अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान अली मदनी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहे खुश रहें और आबाद रहें। आज आपने देख लिया होगा कि मैंने ये ग्लासेस क्यों लगाई हैं, तो आप ये रिफ्लेक्शन देख रहे होंगे मेरे ग्लासेस में कि ये अपना एलईडी का कैसे पड़ रहा है। तो आपने ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है। ये ग्लासेस लगाने का ये मकसद था कि आपका रिफ्लेक्शन जो आपने के आई सेट किया होता है अपने वीडियो के लिए, और एलईडी जहाँ लगाई होती है वहाँ पे आपकी आंखों पर रिफ्लेक्शन ना आए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से आपकी वीडियो का स्ट्रक्चर, वीडियो का रिज़ल्ट बैठ सके। एलईडी ज़रूरी होती है, लेकिन क्यों ज़रूरी होती है कि आपका वीडियो का रिज़ल्ट देखें। अभी ये मेरे हाथ का आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रिंट हो गया है, और ये देखें क्लियर हो गया। इट्स मीन कि आपने ऐसी जगह अपनी एलईडी वगैरह नहीं लगानी जिसकी वजह से आपका रिज़ल्ट वीडियो का ख़राब हो। और सेकेंडली, कैमरे का एंगल मैंने तो थोड़ा सा डाउन स्टेयर रखा हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ा सा एंगल चेंज करता रहता हूँ कि कोई बोरियत ना हो और आपको वीडियो का मज़ा आते रहे। अगर आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए 16:9 ये रेशो आपके सामने आ गया होगा। वो कैसे बनता है कि आपने मोबाइल, अभी देखें ये है पोर्ट्रेट मोबाइल, मीन्स कि सीधा मोबाइल है। अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप इसको अब यूं करके अपने मोबाइल सेट को किसी ऐसी चीज़ के साथ अटैच करते हैं जो भी आप यूज़ करते हैं, जो ट्राईपॉड है, कोई भी पॉड वगैरह है, उसमें आप लगा के इस रेशो में जब लगाएंगे तो ये होता है रोटेट। तो रोटेट की जो रेशो होती है वो 16:9 होती है, जिसकी वजह से आपका रिज़ल्ट एक यूट्यूब के थंबनेल के ऊपर पूरा आता है। वो किस तरह मज़ीद आप एडिट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। वीडियो के बाद भी अगर वो पूरी ब्लैक स्क्रीन आपकी यूट्यूब पे आ जाएगी तो वो उसके लिए मैं वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा। वो किस ऐप के थ्रू आप काम करेंगे, आप मुझे लाइक कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं कि हम यूट्यूब पे आपका इमरान भाई या इमरान साहब आपका ये तरीका हमने इस्तेमाल कर लिया, 16:9 रेशो मोबाइल को रोटेट करके भी वीडियो बना लिए, लेकिन प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो आपने मुझे बताना है, मैं उसका भी एक आपको तरीका बता दूंगा कि आप अपनी स्क्रीन को किस तरह मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अदर सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करें, इवन के पहले यूट्यूब की बात कर रहे थे कि यूट्यूब में शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट का ये फॉर्म है, ये यूँ आप कैमरा रखेंगे या सेल्फी मोड पे होगा, या आप अपना बैक कैमरा यूज़ करें, उसके ऊपर आपने ये रिज़ल्ट शो करना है कि एक तो उनकी रेशो होती है जस्ट 59 सेकेंड, 30 सेकेंड, 25 सेकेंड। इसमें भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 60 से लेस बनाएंगे तो आपकी शॉर्ट वीडियो बनेगी। और शॉर्ट वीडियो से अर्निंग कैसे करनी है वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह पे मेरे लिंक मिल जाएगा। तो देखें, अगर चैनल पर नहीं है तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचते हैं। तो डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक के हवाले जैसे कि आपने देखें एक तो पहले मैंने एलईडी का रिफ्लेक्शन अपनी ग्लासेस लगा के बताया, ये मिस्टेक्स नहीं करनी। ठीक है, ज़रूरी है, लोग एलईडियाँ ले लेते हैं लेकिन यूज़ ही नहीं पता होता कि भाई कहाँ लगानी है, कहाँ से साया आ रहा है, कहाँ से साया जा रहा है। तो उसके ऊपर ख्याल करेंगे तो जितना अच्छा रिजल्ट होगा वीडियो का उतना आपको बेनिफिट। शॉर्ट बना रहे हैं तो आपका ये रोटेट होना चाहिए और उसकी रेशो भी आपके सामने मौजूद होनी चाहिए। लॉन्ग वीडियो के लिए ज़रूरी है एक रिलैक्स मूड हो। अगर आप अपना इवन के वीलॉग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो लॉन्ग वीडियो जितनी भी बना रहे हैं उसमें आपका कैमरा का रिज़ल्ट, मोबाइल से बता रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल में आपका ये पोर्ट्रेट नहीं होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए, जिसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। वीडियो की पूरी आपकी जो थंबनेल बैकग्राउंड होता है और वीडियो की जो स्ट्रक्चर होता है यूट्यूब के एल्गोरिथम के हवाले से वो पूरा आएगा। आपने हमेशा वीडियो रोटेट बनानी है। और किस तरह अपलोड करनी है, कितने बजे अपलोड करनी है, ये एक नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी आपको वीडियो मैंने बनाई हुई है, ये भी आपको मिल जाएगी। यूट्यूब की वीडियोज़ के लिए ज़रूरी है कि अच्छी स्मूथ बैकग्राउंड्स हो, स्मूथ टॉपिक हो और स्मूथ आपकी चीज़ें हो। ये 4 पॉइंट मैंने आपसे शेयर किए, और 0.5 इसमें ऐड कर लें कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे रखा हुआ था कि वीडियो जो आप बना रहे हैं आपने कैमरे के डायरेक्शन पे रखनी है। देखिए, ये अगर सेल्फी मोड पे है फॉर एग्जांपल, तो आपने कैमरे की आंख में देखना है, ये ना हो कि आप इधर देख रहे हैं तो वो सारी चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। और ना इतना ही देखें, करीब आएंगे तो कुछ और है, दूर जाएंगे तो कुछ और है। एक इतनी एवरेज रखनी है कि आपको कम से कम एटलीस्ट शोल्डर नज़र आए। अगर आप हाथ यूज़ करते हैं, कोई चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, तो वो भी आपकी ईज़िली यूजेज हो जाए। तो उसके लिए अच्छा यही है कि यूट्यूब जिस चीज़ को प्रमोट करता है, जिस वीडियो को प्रमोट करता है, उसके अच्छे वोकल क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, ये दोनों चीज़ों को देख के वो उसकी रैंकिंग बनाई रखता है। यानी कि एक फॉर यू यूट्यूब का भी होता है रैंक, जिसके ऊपर वो ट्रेंडिंग आइटम्स अपनी को शो करता रहता है और चलाता रहता है। और जो लोग सर्च कर रहे होते हैं कि भाई यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनानी चाहिए, तो उनके लिए ज़रूरी है ये वीडियो कि वो इसके सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह वर्कआउट करें। और सबसे बड़ी बात होती है कंटेंट में, और कंटेंट में इतना दम भी ना हो लेकिन वीडियो में रिजल्ट हो, अच्छी चेंजिंग हो, बैकग्राउंड चल रही हो, अच्छे वो लिंक आ रहे हो, तो अच्छा वीडियो का रिजल्ट और ऑडियो का रिजल्ट चल रहा हो, तो उसकी वजह से आपकी वीडियो का अच्छा रिजल्ट। ये होता है भैया ट्राईपॉड, इसके आगे यूँ फंक्शन। और
जी नाज़रीन, प्यारे भाइयों बहनों, ये देख रहे हैं आप ट्राइपॉड मेरे हाथ में। ये तो मैंने खोल लिया इसका इंजर पिंजर, लेकिन आपने खोलना नहीं है। ट्राइपॉड ऐसा होता है, आपको जिस तरह मैंने यूज़ बताया कि आपने अपने मोबाइल को रोटेट रखना है या पोर्ट्रेट रखना है, आप किस किस्म का काम करना चाह रहे हैं, तो आपने इसको भी उसी तरह यूज़ करना है। ये जो है ट्राइपॉड अब भी रोटेट शेप में, ठीक है। ये रहा आपका मोबाइल, आपने इसको इस तरह तरीके से लगा लेना है, ये हो जाएगा अपना, अल्लाह भला करे। ये अब आ गया पोर्ट्रेट फॉर्म में, ठीक है। और इससे कैसे यूज़ होगा, इससे शॉर्ट्स वीडियो बनती है, इससे आप अपना कोई भी अपना लॉन्ग टर्म वीडियो का शूट नहीं कर सकते। देन आप अगर इसको इस फॉर्म में लाते हैं, इसके एंगल को सेंटर करते हैं, आपके पास कॉलर माइक अच्छा होना चाहिए जो मैंने लगाया, कोई किसी भी कंपनी का हो जाए, मैं उसको अपना प्रमोशन नहीं करूँगा। तो आपने इस तरह लगा के, ये पोर्ट्रेट नहीं है, ये रोटेट फॉर्म में यूँ रखेंगे तो वीडियो का आपका एंगल शूट जल्दी होता रहेगा। लें आपको बताने के चक्कर में मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, तो आपने देखना कि आपने किस जगह सेंटराइज भी होना चाहिए। ये आपकी सेल्फी मोड पे अगर बना रहे हैं तो ये आपके सेंटर एंगल पे आना चाहिए। तो मैं तो देखें आगे पीछे फिरता रहता हूँ वीडियो के आगे, ताकि आपको रिज़ल्ट अच्छा और बुनियादी मिल सके। तो जितनी अच्छी वीडियो क्वालिटी के साथ अच्छा ऑडियो क्वालिटी होगा, तो उतनी आपको आपकी बात आपकी आगे तक पहुँच सकेगी। वीडियो किस टाइम अपलोड करनी है, कैसे अपलोड करनी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि ये आपकी मैं वीडियो प्रीवियस में मैं बता चुका हूँ कि एक टाइम फिर लॉगरिथम यूट्यूब ने आपके वाईटी स्टूडियो, आपके जो डेस्कटॉप साइड है उसमें भी, और आपका जो वाईटी स्टूडियो ऐप मैनेजर है उधर भी उन्होंने शो कर दिया है कि आपकी ऑडियंस किस टाइम एक्टिव होती है, तो उस टाइम आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसे अपलोड करनी है वो ये एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी अगर आपकी डिमांड हुई उसमें भी बता दूंगा। इस तरह ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बार बार रिपीट पूरी वीडियो में कर चुका हूँ कि रोटेट और पोर्ट्रेट ये दोनों अलग टाइप की वीडियोज़ के लिए यूज़ होते हैं। उस तो आपने जो लॉन्ग वीडियो बनानी है उसके लिए आपने रोटेट ही रखना है। फिर ये एलईडीज़ की रिफ्लेक्शन है, ये देखें मैंने एलईडी भी आपके लिए खोल के रखी हुई है। आपको यहाँ आप यहाँ रखें तो देखें इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है, यहाँ रखेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा, और इसको आप अपने उसके एंगल के साथ लगा कर रखेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी ये मेरे गले पे लगी हुई है, इसको कहते हैं कॉलर माइक, इसका होना भी ज़रूरी है। अच्छी वीडियो के लिए अच्छे काम करेंगे तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो काइंडली अपने लाइक कमेंट और शेयर के साथ भाई को लाजमी सपोर्ट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर देगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।